लड़की के थप्पड़ की गूंज ने अहम के कान को सुन कर दिया था। वह हैरानी से उस लड़की की तरफ देखने लगा। वहां खड़ी भीड़ बस एकटक दोनों को घूरे जा रही थी। अहम को अब भी अपनी तरफ देखता देख वह उस पर झल्लाते हुए बोली, ऐसे घूर क्यों रहे हो? शर्म नाम की चीज भी है या नहीं? पहले तो एक्सीडेंट कर दिया और अब ऐसे सीना ताने खड़े हो जैसे कुछ किया ही नहीं हो। अहम उसकी तरफ देखता हुआ खुद से बोला, अगर इसे पैसे नहीं चाहिए तो फिर आखिर चाहिए क्या इसे? क्या ये पैसों के लिए मुझ पर नहीं चिल्ला रही थी? तभी उसे ध्रुव की वो बात याद आने लगी। सारी लड़कियां पैसों पर नहीं मरती हैं, उल्टा वो तुम्हारे चेहरे पर पैसे फेंक कर जाएगी और अगर ज्यादा स्वाभिमानी निकली तो एक आध तमाचा भी उपहार में देके जाएगी। अहम को ये लड़की बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक उसकी जो सोच लड़कियों के प्रति थी, उस लड़की ने उसे आईना दिखा दिया था कि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। तभी अहम का ध्यान बिट्टू के सर पर गया, जहां से अभी भी खून बह रहा था। उसे लगने लगा अगर उस बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो खतरा और बढ़ सकता है। उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैं इसे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। इतना कहकर वह बच्चे की तरफ बढ़ा ही था कि वह लड़की बीच में आते हुए बोली, नहीं चाहिए आपके पैसों की हेल्प। हम गरीब लोग जरूर हैं, लेकिन ईमान बेचने वाले लोग नहीं। अभी गाड़ी आती ही होगी, मैं उसी से ले जाऊंगी इसे। अहम बड़बड़ाया, गरीब हो लेकिन साथ में अहंकार इतना कि अपनों की जान की परवाह भी नहीं है तुम्हें। लेट हो गई तो जान भी जा सकती है इसकी, सामने से हटो। अहम की इन बातों ने उस लड़की पर असर किया। वह उसके रास्ते से चुपचाप हट गई। अहम ने बिट्टू को गोद में उठाया और उसे गाड़ी की बैक सीट पर लिटाते हुए उस लड़की से सख्त आवाज में बोला, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। पहले तो उस लड़की को अहम का व्यवहार रूड लगा, लेकिन फिर उसने बिट्टू की खून को लथपथ हालत में देखकर बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ जाना ही बेहतर समझा। उसके बैठते ही अहम ने गाड़ी स्टार्ट की और उस स्लम से निकल गया। गाड़ी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। अहम बार बार बैक मिरर में उस लड़की का चेहरा ऐसे देखे जा रहा था मानो वह किसी एलियन को देख रहा हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़कियां भी ऐसी हो सकती हैं। वह जानना चाहता था कि इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है कि इसने पैसों को रिजेक्ट कर दिया। वह इसी ख्यालों में डूबा रहा और गाड़ी हॉस्पिटल तक पहुंच गई। उसकी गाड़ी हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे पूरा हॉस्पिटल हरकत में आ गया था। वहां पहले ही 2 स्टाफ स्ट्रेचर लेकर खड़े थे। बिट्टू को तुरंत ही उसमें लिटाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। वह लड़की भी उसके पीछे पीछे गई। अहम उसे जाते हुए देखकर बड़बड़ाया, हेल्प के लिए कम से कम थैंक्स तो बोल जाती। कोई नहीं, थप्पड़ के बाद थैंक्स थोड़ा अजीब होता है। वह अपनी गाड़ी में कुछ देर तक बैठा रहा, फिर अचानक गाड़ी से उतरकर बोला, ओह गॉड, दादू भी तो पिछले 10 दिनों से यही है। मैं उस लड़की के बारे में सोचते हुए उन्हें भूल ही गया। एक बार उनको देख कर आता हूँ, अगर नॉर्मल रहा तो डिस्चार्ज करवा लूंगा। वह भी तुरंत हॉस्पिटल के अंदर सीधे अपने दादू के कमरे में चला गया। वहां एक वृद्ध आदमी बेड पर लेटा हुआ था और उनकी छाती पर ईसीजी मशीन के 3-4 वायर चिपकी हुई थी। मशीन पर हार्ट रेट मॉनिटर हो रहा था, जो कि अब नॉर्मल था। अहम ने वहां आते ही अपने दादू का हाथ पकड़कर उनके पास बैठते हुए प्यार से कहा, दादू कैसे हैं आप? दादू ने अपनी आंखें खोली और अहम को अपने पास देखकर कहा, अहम बेटा कब आए? अभी आया हूँ दादू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। देखो मुझे। फिर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर ने मेरी छाती से ये वायर चिपका रखा है। अहम हंसता हुआ बोला, ओके दादू, फिर तो मैं डॉक्टर लतिका से बात करके आपको आज डिस्चार्ज ही करवा देता हूँ। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अहम डॉक्टर लतिका से मिलने उनके केबिन की तरफ बढ़ा। वहीं डॉक्टर लतिका बिट्टू के पास खड़ी थी। वह बिट्टू के सर के पीछे के घाव को देखते हुए उस लड़की से बोली, डोंट वरी गीत, घबराने की कोई बात नहीं है। आई थिंक पत्थर का नुकीला हिस्सा धंस गया था, इसीलिए खून रुक नहीं रहा था। अभी मैं इसका टाका करवा देती हूँ। उन्होंने एक जूनियर डॉक्टर को आवाज देकर वहां बुलाया और कहा,
इस बच्चे के घाव को साफ करके टाका कर देना और इंजेक्शन भी दे देना। इतना कहकर वह डॉक्टर वहां से चली गई। गीत मन ही मन बोली, भाई है ना डॉक्टर, मैंने आज तक इतना कुछ खो दिया है कि अब इसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। वहीं जूनियर डॉक्टर ने बिट्टू के घाव को साफ करके टांके लगा दिए थे। गीत बिट्टू के सिरहाने बैठ गई। बिट्टू एकटक गीत की तरफ देखे जा रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो। गीत उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोली, क्या हुआ बिट्टू, कुछ बोलना चाहते हो? बिट्टू बोला, दीदी आपने गलत लड़के को थप्पड़ मार दिया था, उन्होंने मुझे टक्कर नहीं मारी थी। गीत हैरान होते हुए बोली, क्या? फिर किसने मारी थी तुम्हें टक्कर? बिट्टू बोला, जिसने मुझे टक्कर मारी थी वो वहां से पहले ही भाग गया था। वह लड़का सच में मेरी हेल्प करना चाह रहा था। गीत अफसोस करते हुए बोली, अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं मैंने क्या क्या सुना दिया था उसे। साथ ही मैंने ना ही सॉरी कहा और ना ही थैंक्स, और जोरदार थप्पड़ और जड़ दिया उसके चेहरे पर। अब वह ना जाने क्या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। बिट्टू मुस्कुराते हुए बोला, आप जाकर माफी मांग लो उससे। गीत मुंह बनाते हुए बोली, अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी उसे? कौन था, कहाँ रहता है, मुझे क्या पता? बिट्टू मुस्कुराकर बस एकटक गीत के चेहरे को देखे जा रहा था। गीत के चेहरे पर अफसोस के भाव नजर आ रहे थे। वह सोचती हुई बोली, मैंने सच में बहुत बुरा किया ना उसके साथ। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए ना, लेकिन वो भी पागल था क्या? उसे भी तो बताना चाहिए था कि उसने एक्सीडेंट नहीं किया है। बिट्टू मुस्कुराते हुए बोला, और जैसे कि आप उसकी बात मान लेती। गीत संकोच करते हुए बोली, मानती और शायद नहीं भी, लेकिन ठीक है, अगर वह दोबारा कहीं मिलेगा तो मैं माफी जरूर मांगूंगी उससे। अचानक एक आवाज गीत के कानों में पड़ी, चाहो तो अपनी बदतमीजी की माफी मांग सकती हो तुम। गीत तुरंत पीछे मुड़ी और वहां अहम को खड़ा देखकर चौंक गई। उसे उसकी बातों का बहुत बुरा लगा। वह तैश में आते हुए बोली, कौन बदतमीज? मैंने क्या बदतमीजी की है तुमसे? अहम भी तैश में आते हुए बोला, बदतमीजी नहीं थी तो क्या था वो? बिना सच जाने सबके सामने मुझ पर चिल्लाना और फिर थप्पड़ मारना। गीत उसे उंगली दिखाते हुए कठोर शब्द में बोली, तुम इसी के लायक थे, समझे तुम? हॉस्पिटल वार्ड के सारे लोग अहम और गीत को देखने लगे थे। अहम नाराज होकर वहां से चला गया। अब क्या होगा इस नई तकरार का अंजाम? क्या गीत मांगेगी अहम से माफी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार।